हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के टॉपिक हेल्थ इंस्ट्रक्शन के बारे में। इससे पहले मैं इस सब्जेक्ट के बहुत से टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट B.Ed 4th सेम एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में वो टॉपिक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो हेल्थ इंस्ट्रक्शन क्या है? जैसे वर्ड ही बता रहा है, यानी कि इंस्ट्रक्शन देना, बताना। और किसके बारे में बताना? हेल्थ के बारे में बताना। तो ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का वो पार्ट था जिसमें ये बोला गया कि स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। और इसमें और क्या क्या सब पार्ट्स के बारे में बोला गया वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ इंस्ट्रक्शन क्या है? The process of promoting, understanding health and observing desirable health practices, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना है, बच्चे हेल्थ को समझें और डिजायरेबल हेल्थ प्रैक्टिसेस यानी बॉडी स्ट्रक्चर या नीड के हिसाब से कैसी डाइट होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइजेज उन्हें करनी चाहिए, ये सारी बातों के बारे में बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना। थियरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये वाली एक्सरसाइज कर लेना, वो कर लेना, लेकिन मैं आपको करके ना बताऊं तो आप कैसे सीखोगे? तो इसीलिए जब हम हेल्थ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। फॉर प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन यानी कि हमें बच्चों को किसी बीमारी से या किसी ऐसी चीज से बचाना है जिससे उनकी हेल्थ खराब ना हो, वो उस चीज को फॉलो करे, प्रमोट करे और कंटिन्यू रखे ताकि फ्यूचर में भी कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। स्कूल हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शन। स्कूल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ इंस्ट्रक्शन के एरिया में, क्योंकि स्कूल को सोचना है कि मैं क्या क्या बच्चों को सिखाऊंगा, किस तरीके से सिखाऊंगा। तो ये टीचर्स के ऊपर, जो भी स्कूल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। ये क्या क्या करना होता है उन्हें? इट शुड इंस्ट्रक्ट यूथ अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडीज, कि उनकी बॉडी किस तरीके से फंक्शन करती है। जैसे हेल्थ एजुकेशन का जो सब्जेक्ट पढ़ता है उसमें ये सारी चीजें होती है। द कॉजेज एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग सर्टेन डिसीजेज, की क्या कारण होते हैं, कैसे उन डिसीजेज से बचा जा सकता है। द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एंड मेंटेन गुड हेल्थ एंड द रोल ऑफ कम्युनिटी इन द हेल्थ प्रोग्राम। तो ये सारे कुछ वही पॉइंट्स है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Such an instructional program, if planned wisely and taught intelligently, will contribute to good health habits and attitudes on the part of the student. अगर इस instructional program को अच्छे से प्लान किया जाए, इंटेलिजेंटली प्लान किया जाए, सिस्टमैटिक वे में प्लान किया जाए, तो इससे हम बच्चों के अंदर गुड हेल्थ हैबिट्स ला सकते हैं और उनमें एक पॉजिटिव आउटलुक ला सकते हैं। तो एक D.K. बार्ले द्वारा डेफिनेशन दी गई है, वो क्या है? Health instruction is the organization of learning experience directed towards development of favorable health knowledge, attitude and practice। यानी कि स्वास्थ्य निर्देश शिक्षण जिसे हम बोलते हैं कि ये क्या है? ऑर्गेनाइज करना लर्निंग एक्सपीरियंस को, कि जो हम उन्हें सिखाएंगे उसको ऑर्गेनाइज करना, ताकि उसका मोटिव क्या है कि बच्चों को हेल्थ नॉलेज मिले और वो इस चीज को प्रैक्टिस करें, यानी उसे फॉलो भी करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शन। क्यों जरूरत पड़ी, क्या उद्देश्य है हेल्थ इंस्ट्रक्शन के? तो वही जनरल उद्देश्य है, जैसे हेल्थ एजुकेशन करिकुलम में क्या चीज होगी, हेल्थ लिटरेसी आए, बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप हो, कैसे बीमारियों से बचना है वो बच्चे सीखें। तो सबसे पहले आती है सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए और स्कूल को सर्टेन स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देने चाहिए। कुछ हेल्थ लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ, उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपिंग साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि बच्चों को उस नॉलेज देना किससे, कि साइंटिफिक बेसिस क्या है, किसी भी हेल्थ डिसीज का कैसे हो रही है, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे खुद को हेल्दी रखा जा सकता है। तो यानी कि इन सब के बारे में साइंटिफिक नॉलेज देना। नेक्स्ट इज डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव आउटलुक आए अगर कोई बीमारी होती है। जैसे साइंटिफिक नॉलेज जब होगी तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट है इनकलकेटिंग हेल्दी हैबिट्स। हम हेल्थ इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं? जैसे स्कूल में नहीं, छोटे बच्चों को कैसे बोलते हैं टीचर कि जाओ लाइन में, अब हैंड वॉश करके आओ, अब ये करो। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स आए, जैसे वॉश करो अपने हैंड्स, पर्सनल हाइजीन के बारे में उन्हें बताते हैं। इसके अलावा खाने के बाद पानी नहीं पीना है या एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताते हैं ताकि ये चीज़ें उनकी हैबिट बने।
नेक्स्ट है एक्वेंटिंग द स्टूडेंट्स विद हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सुपरस्टिशन। यहाँ पर क्या है कि हम बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी बच्चे बहुत अंधविश्वास में होते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये बीमारी हो जाएगी या वो हो जाएगा। तो बच्चों को ये बताना कि जो कोई भी बीमारी होती है वो ऐसे जादू टोने की वजह से या किसी चीज की वजह से नहीं, प्रॉपर साइंटिफिक कॉज होता है हर डिसीज का। और कुछ लोग जो ऐसे बाबा वगैरह के पास चले जाते हैं तो उनसे कुछ नहीं होता है। मतलब जो कुछ अच्छे लोग हैं वो बिलीफ अलग है, यहाँ पर थोड़ी अलग बात हो रही है साइंटिफिक वे में देखकर कि वो डिसीज से रिकवरी करने में या डिसीज को हटाने में वो चीज़ काम नहीं आएगी। जहाँ पर डॉक्टर्स काम आ सकते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स ही काम आएंगे। तो ये चीज़ हमें बच्चों को सिखानी है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस। अब हमें बच्चों को ट्रेनिंग देनी, जैसे पहले भी बोला था कि सिर्फ नॉलेज से ही नहीं, प्रैक्टिकल भी बच्चों को आए, प्रैक्टिस भी हो। तो उसके लिए बच्चों को बताना कि कौन सी एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर किसी को डिस्क इशू है तो कुछ एक्सरसाइजेस बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए और कुछ बताते हैं कि ये वाली करो। बेली फैट घटाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इन सब के बारे में फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देना कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो एक्सरसाइजेस होती हैं। नेक्स्ट इज डिससेमिनेटिंग हेल्थ नॉलेज अमंग पेरेंट्स। तो हेल्थ इंस्ट्रक्शन का ये भी एम है कि पेरेंट्स को भी नॉलेज दी जाए, क्योंकि जो छोटा बच्चा है अगर हम देखें तो उसकी हेल्थी हैबिट्स का ध्यान कौन रखेगा, हेल्थ हैबिट्स का ध्यान कौन रखेगा, उसे बैलेंस डाइट कौन देगा, उसके पेरेंट्स ही। तो जरूरी है कि उन्हें भी इस चीज की नॉलेज हो ताकि वो बच्चे की हेल्थ का और अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रख सकें। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग हेल्थ इंस्ट्रक्शन। अब हमने ये तो बोल दिया कि हेल्थ इंस्ट्रक्शन देनी है, लेकिन कैसे देनी है, तो उसी के कुछ मेथड्स हैं कि कैसे हेल्थ इंस्ट्रक्शन बच्चों को दी जा सकती है। तो सबसे पहले आता है पोस्टर्स। पोस्टर्स के जरिए हम बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लासरूम्स में ऐसे वॉल्स पर पोस्टर्स पेंट होते हैं या चार्ट पेपर पर पोस्टर बने होते हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक्स पर पोस्टर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हाथ कैसे धोना है स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया ही था। अलग अलग डिसीजेस के बारे में, प्लेग, मलेरिया, अच्छी फूड हैबिट्स क्या होती हैं, स्लीप, एक अच्छी मतलब स्लीप लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे अच्छे ऐसे अट्रैक्टिव से पोस्टर्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज बुक्स। प्रिंटेड मटेरियल के जरिए हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है, यानी कि कॉजेज एंड क्योर्स के बारे में, या फिर और अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन या नॉलेज बच्चों को देनी हो तो वो हम बुक्स के जरिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स रखे जा सकते हैं, जैसे क्लीनिनेस कैंपेन्स हो सकते हैं, क्लीनिनेस ड्राइव्स वगैरह। और इसके अलावा हम अवेयरनेस कैंपेन्स करवा सकते हैं, सेमिनार्स करवा सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं बच्चों के। जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन, एक्सरसाइज कॉम्पिटिशन करवा दो, पोस्चर कॉम्पिटिशन करवा दो, जिसमें देखा जाता है कि किसका पोस्चर सबसे बेटर रहा है। तो इस बेसिस पर हम क्या है बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है और हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थफुल एनवायरनमेंट। बच्चों के लिए हम नीट, क्लीन एंड अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट बना के, जहां पर इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग अच्छी हो, क्लासरूम्स अच्छे हो, इक्विपमेंट्स अच्छे हो, प्ले फील्ड्स हो, टीचर सिंपैथेटिक हो, बच्चे की बात समझे। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जैसा एनवायरनमेंट होता है, एज इज द एनवायरनमेंट सो इज द इंडिविजुअल, वैसे ही इंडिविजुअल बनता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करें, बच्चे को हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक हेल्थफुल यानी कि एक हैप्पी और एक नॉलेजेबल एनवायरनमेंट बच्चे के इर्द गिर्द बना के रखें। नेक्स्ट इज लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स। तो स्कूल अथॉरिटीज़ की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइम टाइम पर कुछ सर्टेन ओकेजन्स पर मेडिकल ऑफिसर्स को या कोई और फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स को रिक्वेस्ट करें कि वो आके बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में बताएं और बच्चों को नॉलेज दें कि क्या होती है हेल्थ, क्या होती है हाइजीन। और इन्हीं लेक्चर्स के दौरान वो कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए कुछ करके भी दिखा सकते हैं, यानी कि सप्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को एड्स एंड मटेरियल्स के जरिए। और लास्ट में अगर बच्चों के कुछ डाउट्स वगैरह है तो वो उन एक्सपर्ट्स से पूछ कर क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इवेंट्स काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज करने चाहिए। नेक्स्ट इज फिल्म्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स। तो स्कूल कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकता है, स्कूल क्या कर सकता है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो बच्चों को दिखा सकते हैं, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सी बीमारियों पर, बहुत से टॉपिक्स पर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, तो उनमें एक अलग ही इफेक्ट होता है। तो वो दिखा सकते हैं बच्चों को किसी बीमारी के बारे में और कैसे उससे बचा जा सकता है, वो दिखा सकते हैं। और कैसे पर्सनल हैबिट्स, पर्सनल हाइजीन, क्लीनिनेस का हमें ध्यान रखना है। उसी तरीके में फिल्म स्ट्रिप्स जो भी है, साथ में कमेंट्री करते हुए, एक्सपर्ट्स के साथ होते हुए, ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाई जा सकती हैं, जिससे उन्हें अच्छी हेल्थ रिलेटेड नॉलेज जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप्स।
फील्ड ट्रिप से क्या होगा, बच्चों को फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वो फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, जहां पर भी हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती है वहां पर हम बच्चों को लेके जा सकते हैं। जैसे रेड क्रॉस हॉस्पिटल्स लेके जा सकते हैं, क्लिनिक्स लेके जा सकते हैं, एग्जीबिशंस में लेके जा सकते हैं, योगिक सेंटर्स में लेके जा सकते हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में लेके जा सकते हैं। और चाहिए कि जो हर विजिट हो ना वो प्रॉपरली प्लान्ड हो। ऐसे नहीं कि हम वहां जाकर पहुंच जा रहे हैं फिर बच्चे ऐसे ही बस उस चीज को देख के वापस आ जा रहे हैं। वहां के जो इंडिविजुअल्स हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, जब हम उन्हें पहले से बता के रखेंगे तो वो किसी ना किसी की ड्यूटी लगाएंगे कि वो बच्चों को समझाए कि अगर कोई मशीन्स हम दिखा रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं तो इसका क्या यूज है और कैसे हेल्दी हैबिट्स हम डेवलप कर सकते हैं, ताकि बच्चों के डाउट्स जो हों वो भी क्लियर हो। नेक्स्ट इज हेल्थ क्लब। तो हर इंस्टीट्यूशन को एक हेल्थ क्लब जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि इस हेल्थ क्लब के जरिए वो बच्चों के अंदर हेल्दी हैबिट्स ला सकते हैं। क्या हेल्थ रिलेटेड लॉज हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उसके बारे में बच्चों को एडुकेट कर सकते हैं। और इन क्लब्स की जिम्मेदारी बनती है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर उनके कोऑपरेशन के साथ ये लोग डिबेट्स वगैरह, डेक्लेमेशंस, प्लेज वगैरह ये सारी चीजें, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज रेडियो। अब रेडियो की क्या होती है कि वाइड रेंज कवरेज होती है, मतलब वाइड रेंज होती है, वाइड कवरेज होती है। तो रेडियो टॉक्स पे लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस की जा सकती हैं, सॉन्ग्स और प्ले के फॉर्म में चीज़ें बताई जा सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब पहले क्या होता था कि रेडियो लोग बहुत सुनते थे तो वो जो बीमारियां होती थी वो गाने के रूप में ऐसे आती थी कि इनसे बचो, ये करो, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम बच्चों को इस तरीके से सिखाएं, इंस्ट्रक्ट करें, तो एक तो एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, बच्चों को उतना ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होगा, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट से देखेंगे, एज मल्टी सेंसरी अप्रोच फॉलो होगी इसमें। तो हम एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं हेल्थ एंड हाइजीन पर। नेक्स्ट इज रोल प्ले। अब रोल प्ले क्या है, जैसे नुक्कड़ नाटक वगैरह, हाइजीन को लेके, बीमारियों को लेके, कैसे उन बीमारियों से बचा जा सकता है, इन सारे टॉपिक्स को लेके हम ऐसे प्लेज वगैरह करवा सकते हैं जिससे हम ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तो इससे बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। अब क्या हो सकता है कि कैसे जो स्कूल है वो हेल्थ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है। पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट्स मिलके कुछ डिस्कस कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स और डिफिकल्टीज जिससे जो हेल्थ को अफेक्ट कर रही हैं, कैसे एक हेल्दी हैबिट्स जो है वो बनाई जा सकती हैं, इन सब के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट है हेल्थ काउंसलिंग। अगर उन्हें लगता है कि किसी बच्चे को अलग से हेल्थ रिलेटेड काउंसल करने की ज़रूरत है तो वो भी उस तरीके से भी जो स्कूल है वो बच्चे को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे किसी बच्चे की कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे किसी बच्चे को कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही है, या फिर उसे किसी चीज़ ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, उसे लग रहा है कि उसे कुछ सिम्टम्स हैं और उसे बीमारी नहीं समझ आ रही है, तो वहाँ पर हेल्थ काउंसलर जो है वो उस बच्चे की मदद कर सकता है, उसे हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ इंस्ट्रक्शंस इन स्कूल कैन एम्पावर स्टूडेंट्स to lead healthier lives and create healthier future for all। हेल्थ इंस्ट्रक्शन के जरिए हम बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफ जिएं, उनका लाइफस्टाइल जो हो वो हेल्दी हो, और जब वो खुद हेल्दी होंगे तो बाकियों के लिए भी हेल्दियर फ्यूचर जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।